नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं सारी वैकेंसियों के बारे में जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। मुख्य सेविका ने मुख्यमंत्री से की पहल की मांग। भगवानपुर से ये न्यूज़पेपर है। मुख्य सेविका की परीक्षा के 1 साल बाद भी परीक्षा परिणाम नहीं जारी होने से मुख्य सेविकाएं परेशान हैं। सोमवार को मुख्य सेविका मनसा गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर इस मामले में पहल करके निर्णय कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 में संविदा पर 260 मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई थी। अब आप ये देख लीजिए कि कितनी सारी वैकेंसियां रुकी हुई हैं, जैसे कि नेत्र परीक्षण, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, मानचित्रकार और पैट 2023 प्री में 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिन्हें पास करके उनकी परीक्षाएं लंबित है, जैसे कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, सहायक स्टोर कीपर, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य, कनिष्ठ विश्लेषण औषधि, मंडी परिषद, सचिव श्रेणी, कृषि प्राविधिक सहायक, जूनियर इंजीनियर, सिविल पद। ये कुल 11,404 पद हैं जिनकी मुख्य परीक्षाएं होनी है। सबसे बड़ी लिस्ट यूपी SSS में लंबित भर्तियों की है, इसलिए सचिव जी की कल योगी महाराज ने रात 3 बजे तक बढ़िया क्लास लगाई। सुनने में आया है कि बहुत लताड़े गए हैं और जल्द ही भर्तियों पर संज्ञान लेंगे। ये देखिए, हमारी मुख्य सेविकाएं बहन मुख्यमंत्री जी के पास गई थी और बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। और आज के न्यूज़पेपर में भी निकला है कि जल्द ही मुख्य सेविकाओं की मांग स्वीकार की जाएगी और उनकी भर्ती पर से स्टे हटेगा। मुख्यमंत्री जी ने सचिव जी को भी कहा है कि जो भी भर्तियां न्यायालय में लंबित है वहां पर अपना पक्ष रखे और जल्दी से उनका निपटारा कराए। तो इन बहनों को धन्यवाद कि ये घर से निकली और इन्होंने प्रयास किया। ये देखिए, और ये जेई वाले लड़के भी वहां पर गए थे, लेखपाल वाले लड़के गए थे, तो इनकी बात भी वहां पर पहुंच गई है। ये देखिए, ये ट्विटर से मिला है। रोजगार और भर्तियों का मुद्दा गर्म रहा। आज अगले 100 दिनों का खाका तैयार करने को कहा गया है। अब शायद आयोग के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। आयोग के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए बेरोजगारों की बात। अब तो सुनिए, बहुत हुआ। बिना देरी किए रिक्त पदों के ऑनलाइन अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी 2022 लिखित परीक्षा, एलटी ग्रेड, बेसिक नई शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, पुलिस भर्ती परीक्षा, मुख्य सेविका, लेखपाल सहित तमाम अन्य रुकी हुई भर्तियों पर सख्त निर्देश दिया गया है। किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, 100 दिनों में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 100 दिनों में सारी वैकेंसियों पर जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, जो भी उनके पक्ष में हो सकता है, करें और भर्तियों को समय से कंप्लीट कराएं। यूपी SSS इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा था बात। अब मुख्यमंत्री जी ने सचिव जी को लताड़ा है तो शायद अब बहुत अच्छे से भर्ती प्रक्रिया होगी। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें, ये सबसे अहम बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, जिससे सभी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। ये देखिए, 14 लाख लोगों ने 2021 का पैठ दिया था। 21 पास करके फिर भी मुख्य परीक्षाएं नहीं हुई, जैसे कि लेखपाल, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा और परीक्षाएं हुई, नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। लेखपाल में तो आप लोग जानते ही हैं कि एक दिन पहले स्टे लग गया वैकेंसी में। एएनएम की भर्ती, ITI प्रशिक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, ये कई भर्तियां हैं जो परीक्षा रद्द कर दी गई। पैट 2022 में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बहुत सारी वैकेंसी रुकी हुई है। ग्राम पंचायत भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, एक्स-रे टेक्नीशियन की भर्ती, डेंटिस्ट, हाइजीनिस्ट की भर्ती, प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती, लेखा परीक्षक की भर्ती, ऐसी ही अन्य भर्तियां भी हैं जो पेंडिंग है। आप लोगों को बता दें कि पैट पर भी चर्चा हो रही है। जो पैट का एग्जाम है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पैट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पैट एक सोचने का विषय बन गया है। पैट का एग्ज़ाम, क्योंकि सरकार आयोग टाइम से एग्ज़ाम करा लेते हैं, लेकिन पैट से फिर वैकेंसी नहीं निकलती, और निकलती हैं तो कोर्ट में लंबित रहती हैं, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उम्मीद है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं समय से उनकी नियुक्ति होगी। इतनी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर चर्चा की और बताया कि जल्द ही सारी वैकेंसी कंप्लीट होंगी, आप लोग चिंता ना करें। इससे सभी छात्र अत्यंत प्रसन्न हैं। अब देखते हैं कि कब तक वैकेंसी पूरी होती है। और आप सभी लोगों को यही सूचित करना था, जितनी भी हमारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्राचार करें। ये समझ लें कि जून का महीना आपका पत्राचार करने के लिए ही है।
आप लोगों को प्रतिदिन एक पत्र के हिसाब से भी पत्र भेज सकते हैं, तो पत्र भेजिए और लगातार भेजते रहिए, जिससे आपकी बात सुनी जा सके और आपकी भर्ती समय से कंप्लीट हो सके। सब कुछ अच्छा रहा, आप लोगों ने प्रयास किया, ये सब आप लोगों के प्रयास के ऊपर ही निर्भर है। अगर आप लोगों ने प्रयास किया तो आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी और अगस्त में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% हो जाएगा। लेकिन ये निर्भर है सिर्फ आपके प्रयास के ऊपर। और अब जो जनता दरबार में लखनऊ की बहनें गई थी, लखनऊ के आसपास की जो बहनें लखनऊ जनता दरबार में गई थी, उनको हृदय से आभार। अब गोरखपुर वाली जो बहनें हैं, अब उनका नंबर है, वो भी सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और अपनी भर्ती के लिए प्रयास करें। बार बार वैसे गोरखपुर वाली बहनें जाती रहती हैं, कभी उन बहनों ने लापरवाही नहीं की। हम भी उनके हृदय से आभारी हैं कि वो हमेशा अपनी वैकेंसी के लिए प्रयास करती हैं। उम्मीद है इस बार भी वह समय से पहुंच जाएंगी। जो भी पहला जनता दरबार लगेगा उसमें समय से उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप सभी लोग वहाँ पर अपनी बात रखें, जिससे वैकेंसी चर्चा में बनी रहे और सारी बहनें पत्राचार करें। आपकी भर्ती के लिए अत्यंत आवश्यक है, मेल करें, ट्विटर कैंपेन में भी हिस्सा लें, जो भी आपको डेट बताई जाती है। और जो भी बहन आपको गाइड करती है, जो भी आपको बताया जाता है, जो भी आपके यूट्यूब टीचर्स आपको गाइड करते हैं और जिन पर भी आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको बताते हैं, उन पर भरोसा रखिए और आप लोग उनका साथ दीजिएगा, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत भी है कि अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा। आप लोगों को साथ देना ही होगा। यूनिटी में आकर साथ मिलकर ही वैकेंसी क्लियर हो सकती है। आप लोगों ने देखा है कि जब जब छात्र एकता में आए हैं, यूनिटी में आए हैं, तब तब वैकेंसी हमेशा क्लियर हुई है। सरकार हो या आयोग, छात्रों की बात, अभ्यर्थियों की बात सुननी पड़ी है और हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों का प्रयास, और प्रयास पर ही निर्भर करता है आप लोगों का रिजल्ट। तो बिल्कुल सचेत हो जाइए और जून में ज़्यादा से ज़्यादा पत्र आपको भेजने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को मोटिवेट करना है। ग्रुप का जो उसका पत्र का प्रारूप है वो आपका ग्रुप में भेज दिया गया है, तो आप लोग उस पत्र पर ध्यान दें और दिए गए एड्रेस पर आप लोग पत्र भेज दें। जो भी आप लोगों के सुझाव हैं, जो भी आप लोग उम्मीद करते हैं, जो भी आप लोग सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के विचार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उन पर विचार किया जाएगा और जो भी भर्ती के लिए हित में होगा उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और जो बहनें अपने ज़िले से, अपनी तहसील से, अपने ज़िले से और अपने आसपास के सांसद जी से, चेयरमैन से, प्रधान से, जहाँ से भी प्रयास कर सकती हैं, वो बहनें वहाँ पर ज़रूर ज्ञापन दें, विधायक जी से मिले। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी। महिलाओं की भर्ती है और वैसे भी न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार आयोग में बहुत ही ज़्यादा चर्चा इस वैकेंसी पर हो रही है। ICDS विभाग इसके लिए सक्रिय है। इसका यही कारण है कि ICDS विभाग का सक्रिय होना, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जवाब मांगा है कि मुख्य सेविकाओं की जो वैकेंसी है वो कितनी है और कंप्लीट क्यों नहीं हुई। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश में काफ़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, या ये समझ लें कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, जिससे कि बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं, कुपोषण के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी ध्यान देने के लिए कहा है और लताड़ लगाई है लापरवाह अधिकारियों को। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान तभी अच्छा हो सकता है जब उसके साथ काम करने वाले इंसान अच्छे हों। विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, आयोग के जो भी कर्मचारी हैं, वो लापरवाही करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी की छवि भी धूमिल होती है। मुख्यमंत्री जी सभी की सुनते हैं और सुनते भी आए हैं और वैकेंसी को समय से कंप्लीट भी कराएंगे। अभी तक उनके संज्ञान में मामला नहीं था, अब उन्हें पता चल चुका है और चुनावी रिजल्ट भी आ चुका है, आप सभी लोग देख ही चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी वैकेंसी कंप्लीट होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहनों की बात को सुना, समझा, उसके लिए उनका भी हृदय से आभार। वैकेंसी समय से कंप्लीट हो जाए, सभी बेरोजगारों की यही इच्छा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।